और एक ददरेवा है गाम, वहां पे राजा राज करे, कोई उमर राव चौहान। और उमर राव चौहान कही और प्रजा को पुत्र समझते हैं। उमर राजा चौहान कही प्रजा को पुत्र समझते हैं। राजा के एक घाट पे शेर और बकरी पानी पीते हैं। राजस्थान प्रांत में एक ददरेवा नामक स्थान है। वहां पर एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था उमर राव सिंह चौहान। आज उमर राव सिंह चौहान की जब शादी हुई है और उनकी पत्नी जब उनके पास में आई हैं, उनकी पत्नी के द्वारा आज 3 बच्चों का जन्म हुआ है। उनमें 2 बेटा हैं और एक बेटी है। राजा के बड़े बेटे का नाम था जेवराज सिंह चौहान और छोटे बेटे का नाम था नेवर सिंह चौहान। एक लड़की ने जन्म लिया था, उसका नाम था छबिलदे। आज माता पिता के शासन में आज गुरुकुल से गुरु को बुलाया और गुरु से कहा कि महाराज आप हमारे बच्चों को ले जाओ और इनके लिए दीक्षा ग्रहण कराओ। आज दोनों बेटाओं के सर मोड़ दिए हैं, तन पर पीताम्बर वस्त्र धारण किए हैं और गुरु उनके लिए ले जाते हैं। भैया आगे हुआ क्या भैया? बोले सच्चे दरबार की। और गुरु बेटन को लेकर चल गए और पहुंचे पाठशाला में जाए रे। विद्या सिखावे है चेलन को गुरु रहे हर साए रे। उन बच्चों के लिए दीक्षा ग्रहण कराई और जब दोनों बच्चे जब दीक्षा में सफल हो जाते हैं तो आज गुरु उनके लिए लेकर आज ददरेवा नगरी में चले। तो हुआ क्या है भैया सुखपाल जी? तो ददरेवा नगरी में आए गए और लेकर चेलन कुआन। राजा के अब पास में कोई सौंप दिए 2 लाल और कहा कि महाराज अरे गुरु अपने आने की अगर हमें सूचना दे देते तो इस ददरेवा नगरी को मैं पूरी दुल्हन की तरह सजा देता। उसी समय गुरु कहने लगे कि बेटा गुरु और अतिथि कभी तिथ पर नहीं आता है। गुरु और अतिथि कभी तिथ पर नहीं आता। तिथ पर कौन आता है? मेहमान, यार दोस्त, रिश्तेदार। और आज भैया दोनों बच्चों को जब सौंप कर गुरु चले जाते हैं तो आज दोनों बच्चों ने अपने माता पिता को लेटकर आज साक्षात प्रणाम किया है और दोनों बेटा सेवा करने लगे। हुआ क्या भैया? और सेवा कर रहे दिन और रात
लाला मात पिता अपने की। यहीं पर कह दिया भैया कि पुत्र सपुत्र तो क्यों धन सिंचे, और पुत्र का पुत्र तो क्यों धन सिंचे। पुत्र अच्छा है तो आपको धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी कमाई से जंगपाल भैया स्वयं इकट्ठा कर लेगा। और पुत्र का पुत्र तो क्यों धन सिंचे, पुत्र अच्छा नहीं है, माँ बाप को मारता है, जुआ खेलता है, दारू पीता है, तब भी धन इकट्ठा ना करो। जितना तुमने इकट्ठा कर लिया वो सब तुम्हारा बर्बाद कर देगा। आज मैया और बबला दोनों देखकर अपने बेटाओं को आज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज मेरे दो दो हैं तो मेरी इतनी सेवा हो रही है, और दो और होते तो कितनी होती। राजा साहब ये हपस की खोपड़ी भरी नहीं गई। आज दोनों बच्चे धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के पश्चात आज दोनों बेटाओं की शादी जगह जगह से आना चालू हो जाती है। जगह जगह के राजा आए और राजा के पास में आकर कहने लगे, महाराज हमको आपके बेटाओं को शादी करनी है। उसी समय राजा की बातचीत सुनने के पश्चात राजा लौटकर चले जाते हैं और एक जगह का राजा आता है भैया, कहाँ का, और सिरसा पाटन में कुमर पाल और महाराज के कन्या तीन रे, और बेटा कोई नहीं राजा पर राजा भयो बेपीर रे।
और ब्राह्मण को बुलवाया। और पहले बताते हैं जंगपाल भैया की राजाओं के राज्य में नाई और ब्राह्मण जाया करते थे देखने के लिए। आज को जमानो ना हो कि खुद पिता गए और घर देखे आए, जैसे के बांध आए तैसे के। और आगे हुआ क्या भैया, आज नाई ब्राह्मण जब चले और राजाओं के पास पहुंचने लगे, घर मिलता है तो बर नहीं मिलता, और बर मिलता है तो घर नहीं मिलता। घूमते घूमते नाई और ब्राह्मण उसी जगह पर आ जाते हैं। ददरेवा में आए गए राजा मर के द्वार, जाकर सर जो नवा दिया, सो राजा बोले फरियाद। कहने लगे भैया तुम कहां से आए हो, किस राजा ने तुम्हें भेजा है, और किस राजा के तुम नेगी ब्राह्मण हो। कहने लगे हम सिरसा पाटन से आए महाराज, हमने ये सुना है कि तुम्हारे बेटा जो है शादी हो गई। बोले हाँ रहा भैया कि महाराज मैं अपने बेटा को दिखा दूं। उसी समय भैया आज जेवराज सिंह चौहान को दिखाया। नाई ब्राह्मण कहने लगे कि बर तो बाछल के ही योग्य है। आज शादी की बातचीत पक्की करने के पश्चात राजा से आज्ञा लेकर उमर राव से और सिरसा पाटन में पहुंच जाते। राजा को बात बताई और उधर से आज उमर राव सिंह चौहान ने भी नाई ब्राह्मण को भेजा। और उधर से जब बाछल को देखा है, कहने लगे राजन दोनों तरफ के बेटा बेटी सही है, पसंद है, और आप अपने अपने बेटाओं की बेटी की शादी की तैयारी कीजिएगा। दोनों तरफ के राजा लोग शादी की तैयारी करने लगे। अब तो राजा ने सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा। राजा के दरबार में राजा लोग आए, सभी को भोजन भंडार कराया। और भोर भुरारे भोजन भंडार कराने के बाद में आज जेवराज सिंह चौहान की बारात को लेकर सिरसा पाटन में पहुंच जाते। शाम को बारात चढ़ी है, भोजन भंडार हुआ, द्वार बार हुआ और बारात हुई। और भोर भुरारे मैया बाछल के साथ में आज राजा जेवराज सिंह के फेरे पर जाते हैं। राजा के दरबार वाले कहने लगे हैं कि महाराज अपने बड़ी बेटी की शादी जो बाछल है उसकी शादी राजा जेवराज सिंह के साथ की है, और जो तुम्हारी छोटी बेटी इसका नाम काछल है, अरे इसकी शादी जो राजा का दूसरा बेटा जिसका नाम है नेवर सिंह, इसकी शादी तुम राजा के दूसरा जो लड़का है उसके साथ कर दो। काछल की शादी नेवर सिंह के साथ हो जाती है। और तीसरी बेटी है इसका नाम आंचल है, उसकी शादी गढ़मुल्तान में होती है। आगे होता क्या, और ये प्रथम अरदास श्रीमान हमारे भगत जी जंगपाल बड़ी सरैया निवासी ये जाहर बाबा की पावन ज्योति में दान करते हैं। गोरखनाथ हमेशा धंधाम पे पंजा रखें, हमेशा नीले घोड़े वाले बाबा की दया दृष्टि बनी रहे भैया, हमेशा घर में खुशी का वासा बना रहे, दुख की घड़ी दूर हो जाए, और नीले घोड़े वाले बाबा हमेशा भंडार भे रखें। बोले सांचे दरबार की। और हुआ क्या भैया, आज मैया ने जब अपनी बेटी को डोली में बिठाया, और डोली में बिठाने के पश्चात भैया मनिंदर जी मैया ने कहा बेटा हम तेरे जन्म के साथी है, तेरे कर्म के साथी नहीं है। एक बार गिरवर गिरे टूट कर, एक बार गिरवर गिरे टूट कर, दूसरी बार गिरवर गिरता नहीं। और बेटी पिता दान एक बार करे, दूसरी बार दान होता नहीं। तो आज मैया को जब विदा किया है आंखों से आंसू बह रहे हैं, और मैया क्या कह रही है, और काहे को ब्याही विदेश रे सुन बाबोल